फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी पॉइंट्स पर। आपका दोस्त मीर हिमायत अली आज फिर लेकर आया हूं आपके लिए राजीव गांधी जिला स्तरीय द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में एक अहम वीडियो, खास वीडियो। और इस वीडियो में मैं सभी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं जो मेरे दोस्तों का कमेंट्स आ रहे हैं इस वीडियो पर कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम क्या करें, कहाँ, कैसे, कब पेपर होगा, कैसे पेपर होगा, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना टाइम होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे कमेंट पर मुझे पूछे जा रहे हैं। हमारा विधानसभा क्या डालेगा, हमारी असेंबली क्या होगी, हमारा जिला कौन सा डालना है, हमें रेफरल कोड में क्या भरना है, और इस जैसे ही बहुत सारे, जैसे ब्लॉक की जगह पर हमें क्या भरना है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर सवाल किया जाए तो ये प्रतियोगिता हर जिले में हो रही है और यूपी के सभी जिलों में इसकी प्रतियोगिता होगी। और इस प्रतियोगिता में कौन कौन भाग ले सकता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको www.yuvajosh.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए मैं लाइव आपको दिखाता हूं। आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से डायरेक्टली yuvajosh.in की वेबसाइट पर जाइए और जैसे ही आप यहां yuvajosh.in की वेबसाइट पर जाएंगे तब आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट खुलकर आएगी। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर सबसे पहले ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लाइव प्रैक्टिकल। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ नेम देना है। तो मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं एक फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ आपको। आपसे उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से अपने यहाँ से ले लीजिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो। आपको याद रखना है 16 साल से लेकर 22 साल तक के लोग ही इसमें अप्लाई करें। तो बराए मेहरबानी यहाँ पर आप 16 से 22 तक के हैं तो आप अप्लाई करिए। उसके बाद आप यहाँ से लिंक देंगे, तो आप मेल हैं फीमेल हैं वो ले देंगे। यहाँ से अपना मोबाइल नंबर दे देंगे और जो भी मोबाइल नंबर हो आपका XYZ फ़िलहाल वो दे दीजिए। उसके बाद जिला आप डालेंगे। फ़िलहाल मेरा जिला है बरेली, तो मैं बरेली दे देता हूँ। यहाँ से विलेज आप देंगे, तो मैं जो टाउन है वो है मेरा मीरगंज, मैं मीरगंज दे देता हूँ। आप जिस गांव से या जिस शहर से या जिस कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं उसका नाम देंगे। दोस्तों एक बार फिर ध्यान दीजिए, जिस शहर कस्बे में रहते हैं आप उसका नाम देंगे। दोस्तों को कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही थी, माता जी का नाम आप देंगे, तो जो भी आपकी माताजी का नाम है वो आप यहाँ देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पर जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो दे देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा सबसे मेन चीज़। ये यहाँ पर मेरे दोस्तों का प्रॉब्लम आ रहा है कि विधानसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, ये विधानसभा वो एरिया होता है जहाँ से आपके यहाँ पर विधायकी के इलेक्शन लड़े जाते हैं और वो होता है आपका विधानसभा, जिसे काबर भी बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, विधानसभा आपका वो एरिया होता है जहाँ से आपका विधायकी के चुनाव लड़े जाते हैं। तो फिलहाल हमारे बरेली ज़िले का जो हमारा एरिया है वो मीरगंज में है, तो मैंने मीरगंज यहाँ पर टाइप कर देना है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की विधानसभा आपको भरना होगी। दोस्तों ये बात फिर ध्यान रखें, अपनी विधानसभा आप किसी बड़े से या किसी अपने समझदार व्यक्ति से पूछकर ही भरें। और उसके बाद आपको यहाँ ब्लॉक डालना है, तो आप जिस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं वो ब्लॉक देना है। तो मैं फ़िलहाल मीरगंज ब्लॉक से ही बिलोंग करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर रेफरल कोड, ये कोड आप डाल दीजिए 1082। आप एक बार ध्यान रखिए, इस कोड में आप 1082 कोड डाल दीजिए और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर दीजिए। दोस्तों सबमिट जैसे ही करेंगे आप, ऐसा आ जाएगा आपके सामने सक्सेस।
तो ये था हमारा अप्लाई का प्रोसेस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अप्लाई करने के बाद आपके सामने सक्सेस हो जाएगा और जब आपका पेपर होगा तो आपके मोबाइल पर एक OTP और एक आपका लॉगिन आईडी आएगा जो आपको पेपर देने से पहले फिल करना होगा। उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट होगा। चलिए अगली बात करते हैं। इस प्रतियोगिता में जिले के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को निम्नलिखित पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। जो फर्स्ट प्राइज होगा वो होगा लैपटॉप, द्वितीय होगा वो होगा मोबाइल फ़ोन और तृतीय पर मिलेगा आपको टैबलेट। और बहुत सारे जो दोस्त हमारे 4th 5th पर और 10 टॉप 10 में रहेंगे उनको और भी बहुत सारे गिफ्ट दिए जाएंगे, जैसे आपका हाथ हैंड घड़ी हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आपको सबको जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों अगले चलते हैं। अगले इसके कुछ नियम हैं वो देख लीजिए। प्रतियोगी जो होगा, जो प्रतिभाग करेगा इसमें, वो आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और इस प्रतियोगिता में केवल 16 साल से 22 साल तक के छात्र छात्राएं ही भाग ले सकते हैं। अगली कंडीशन जो रहेगी वो रहेगी कि पेपर आपका ऑनलाइन होगा। आप और कुछ सवाल इस तरीके के भी आ रहे थे दोस्तों कि हम अप्लाई जो ऑनलाइन पेपर होगा वो कहाँ होगा, तो आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं। चलिए अगला जो है वो है प्रतियोगिता में भारत की सशक्तिकरण से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुल 60 प्रश्न होंगे। दोस्तों फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन 60 होंगे और इसमें भारत सशक्तिकरण से संबंधित ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे, जीके के यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि 60 प्रश्नों के लिए आपको जो टाइम लिमिट दी गई है वो है 30 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए लगभग 30 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब समझ लीजिए ये पेपर कब होना है। तो तारीख है आपकी 13-14 सितंबर 2020। दोस्तों राजीव गांधी जिला स्तरीय द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का जो टाइम टेबल डिसाइड किया गया है वो है 13 और 14 सितंबर 2020। समय समझ लीजिए दोस्तों, समय है आपका शाम को 3 बजे से 7 बजे तक। आपका जो टाइम होगा वो आपको आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से OTP के साथ लिखकर आ जाएगा। तो आपका जो टाइम होगा वो 3 बजे से 7 बजे के बीच में किसी भी टाइम हो सकता है। तो दोस्तों वो आपको SMS में प्रोवाइड किया जाएगा। तारीख एक बार आप फिर समझ लीजिए, 13-14 सितंबर 2020 को आप रेडी रहिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसमें आप लैपटॉप जीत सकते हैं, मोबाइल जीत सकते हैं और बहुत सारे आकर्षक इनाम भी जीत सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों इससे पहले भी एक बार ये प्रतियोगिता हो चुकी है पिछली साल 2019 में। तो उस प्रतियोगिता में किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे, वो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं आपके लिए। चलिए इसको मिस ना कीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कराऊंगा। उम्मीद है आपको दोस्तों ये समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। दोस्तों इसका सही आंसर है 20 अगस्त 1944। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई, जो कि अब मुंबई कहलाती है, गांधी परिवार में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 20 अगस्त 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का भी हो सकता है, निम्न में से किस वर्ष राजीव गांधी ने सोनिया गांधी जी से शादी की थी। तो इसका सही आंसर है 1968। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मुलाकात एडविजन एंटोनियो एल्बिनो मेनो यानी सोनिया गांधी जी से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है आपके सामने, राजीव गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NPE नेशनल एजुकेशन शायद कुछ होगा
उसके बाद इसकी फुल फॉर्म आप दोस्तों देख लीजिए। उसमें इनका जो सवाल है वो किस वर्ष की थी, तो इनका सवाल का राइट आंसर है 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजीव गांधी के कार्यकाल में किस वर्ष MNTL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई? तो ये हुई थी 1986 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना। और इनके कार्यकाल में देश ने सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांतिपूर्ण कार्य किया था। ये सवाल भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीति में आने से पहले राजीव गांधी जी क्या करते थे, यानी उनका पेशा क्या था? तो आपका सही आंसर होगा पायलट। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी राजनीति में आने से पहले इंडियन एयरलाइंस के लिए पेशेवर पायलट थे। जी हाँ, पायलट थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके का भी हो सकता है दोस्तों, निम्न में से उस घर का नाम बताइए जिस जगह पर राजीव गांधी जी ने शुरुआती बचपन के दिन बिताए थे। तो दोस्तों आपका सही आंसर है तीन मूर्ति हाउस। राजीव गांधी जी ने अपना पूर्ण बचपन नई दिल्ली के तीन मूर्ति हाउस में अपने दादा के साथ बिताया था, जिस जगह पर इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए हाजिर है, राजीव गांधी जी ने इनमें से किस स्कूल में सबसे पहले एडमिशन लिया था? तो आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए, बेलहम प्रेप, ये शायद देहरादून में था और वहां पर इन्होंने पहला एडमिशन लिया। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके का है दोस्तों, इनमें से किस वर्ष राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे? हाँ दोस्तों, 1984 में राजीव गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी जी ने किस वर्ष श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धन के साथ भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों ये पिछली बार भी आया था, इस बार ध्यान रखें आप इस क्वेश्चन को। ये था 29 जुलाई 1987। राजीव गांधी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धन के साथ भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके का भी हो सकता है, भारत के किस राज्य में रैली को संबोधित करते हुए राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी? ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है भारत के तमिलनाडु राज्य के श्री पेरुंबदूर में एक रैली को संबोधित करते हुए 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, यानी किस वर्ष सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 1991 को इनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और राजीव गांधी जी को भारत रत्न के अलावा इंदिरा गांधी अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी जी की हत्या किस साल हुई? ये मैंने अभी आपको बताया है, राइट आंसर है 1991 यानी V। अगला क्वेश्चन है, सोनिया गांधी ने किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की? तो ये राइट आंसर है 1984, राइट आंसर V। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता है, राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अगला क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है कि राजीव गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एंड फिरोज गांधी के पुत्र थे। इनमें से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं।
ये थोड़ा सा राजीव गांधी जी के बारे में है, तो इसके लिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगला कुछ ऐसा हो सकता है, संजय गांधी जी इनके भाई थे जिनकी मृत्यु के बाद 1980 में उनकी मौत हो गई थी। इनकी शादी यानी राजीव गांधी जी की शादी इटली की नागरिक सोनिया गांधी से हुई और जिनसे इनको 2 संतान हैं, यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। यह सवाल भी आ सकता है कि राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी के पिताजी का क्या नाम है, तो आप जानते हैं राइट आंसर होगा राजीव। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री हुए थे। ये सवाल भी दोनों आ सकते हैं कि राजीव गांधी जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, तो वो 7 में थे। और ये भी आ सकता है कि कब से कब तक रहे, तो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन ये है, राजीव गांधी पहली बार अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़कर, ये क्वेश्चन पहले आया था दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान रखिए। ये सवाल आया था कि राजीव गांधी पहली बार निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंचे थे, तो वो किस क्षेत्र से पहुंचे थे, तो आपको पता होना चाहिए। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर ये संसद पहुंचे थे। अमेठी लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है। अमेठी एक जिला है उत्तर प्रदेश का, और वहां से राजीव गांधी जी पहली बार चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे। अगला क्वेश्चन इस तरीके का भी हो सकता है कि भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी जी 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री की उपाधि भी इन्हीं को प्राप्त हुई। चलिए अगला है, राजीव गांधी जी ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की थी। जी हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजीव गांधी जी ने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कहां से की, तो वो है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। अगला है, उनके आधुनिक सोच से ही भारत में सूचना क्रांति आई थी। ये बात ठीक है, सूचना संचार क्रांति राजीव गांधी जी ही भारत में लेकर आए और इनकी ही बदौलत आज इंडिया टॉप 10 में है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और जो डिजिटल इंडिया आप देख रहे हैं, ये सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो राजीव गांधी जी का ही था। इनके कार्यकाल में पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारी क्रांतियां आई। इनके कार्यकाल में बोफोर्स घोटाला इनके पतन का कारण बना। बोफोर्स घोटाला तोप खरीदी में घूस से संबंधित था। यह क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 21 मई 1991 को तमिल आतंकियों के द्वारा चुनाव प्रचार करते समय इनकी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी जी ने लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए वोट करने के अधिकार की आयु सीमा 18 वर्ष कर दी थी। इससे पहले आयु सीमा कितनी थी? ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली साल आया था, पहला क्वेश्चन यही था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 21 वर्ष। 21 वर्ष पहले वोट करने के अधिकार की आयु सीमा थी। इन राजीव गांधी जी ने इसको कम करके 18 वर्ष कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन इस तरीके का था दोस्तों, पिछली साल ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। राजीव गांधी जी ने दूरदर्शी सोच के तहत अशांत हिस्सों में शांति स्थापित करने के लिए सारे समझौते किए थे। इनमें से किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप देख लीजिए, वैसे इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन था, राजीव गांधी जी ने राजनीति में अपनी सेवाएं देने से पहले किस पेशे में अपनी सेवाएं दी थी? तो आप जानते हैं दोस्तों ये एक पायलट थे। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन था, राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? और राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और इनके जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
उस घर का नाम बताइए। तो आपको बताया था मैंने अभी, उनके घर का नाम है तीन मूर्ति हाउस। अगला है, राजीव गांधी ने किस स्कूल में प्रथम प्रवेश लिया था? तो विल्हम प्रेप, देहरादून। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ने किस वर्ष में सोनिया गांधी से शादी की थी? तो इसका राइट आंसर है 1968। सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो इसका राइट आंसर है 1984। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि इसका जो पिछली मैं कह रहा था कि इसकी फुल फॉर्म देख लेना, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हमें मिल गई है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई की फुल फॉर्म है। और इसकी घोषणा जो की गई थी वो की गई थी 1985 में, यानी राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके का हो सकता है, राजीव गांधी के प्रयासों से किस वर्ष MTNL की स्थापना हुई? यानी इसकी स्थापना हुई थी 1986। राजीव गांधी जी ने भारत के उसको, ये तो अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जयवर्धन जी से भारत शांति समझौते पर हस्ताक्षर जो इन्होंने किए थे वो किए थे 29 जुलाई 1987। राजीव गांधी जी की हत्या 1991 में हुई थी। दोस्तों ये बार बार आ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद पहुंचे थे, यानी संसद बने थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार इसको रिपीट किया है। राजीव गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। और दोस्तों आपको एक नई जानकारी बताते चलो, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के टॉप 10 हवाई अड्डों में है। और एक नई चीज और बता दो, दुनिया के सबसे टॉप 10 हवाई अड्डों में अमेरिका और चीन का नाम दूर दूर तक नहीं आता है, लेकिन इंडिया का राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है, जो हैदराबाद में स्थित है। चलिए, भारत सरकार ने 1991 को इनके मौत के बाद इनको देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया था। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के घर में बॉम्बे में हुआ। 1951 में राजीव गांधी और संजय गांधी को शिव निकेतन स्कूल में भर्ती कराया गया। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है दोस्तों, उन्हें 1954 में देहरादून के वेलहम वाइज स्कूल और दून स्कूल में भर्ती कराया गया, जहां संजय ने 2 साल और बाद उनका साथ दिया। और राजीव गांधी को 1961 में ए स्तर का अध्ययन करने के लिए लंदन भेजा गया। कुछ इस तरीके के भी दोस्तों इनको ध्यान रख लीजिए, इसलिए मैंने ये स्टडी मटेरियल अपने वीडियो में शामिल किया है। 1966 में गांधी भारत लौट आए थे और जिस साल उनकी मां प्रधानमंत्री बनी थी तो वह दिल्ली गए और फ्लाइंग क्लब के सदस्य बने। वहां उन्हें पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया। 1970 में वे एयर इंडिया द्वारा एक पायलट के रूप में कार्यरत थे। संजय गांधी के विपरीत उन्हें राजनीति में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके बाद 1978 में 3 साल के प्रेमालाप के बाद उन्होंने एडविन एंटोनियो एल्विनो मोइनो से शादी की, यानी इंदिरा गांधी से, सोनिया गांधी जी से, जिन्होंने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी रख लिया और भारत को अपना घर बना लिया। उनका पहला बच्चा एक बेटा था जो राहुल गांधी है और 1970 में पैदा हुए थे। और 1972 में इनकी एक बेटी पैदा हुई जिनका नाम था प्रियंका गांधी, इन्होंने वाड्रा से शादी की, इसलिए इन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा कहा जाता है। कुछ इस तरीके के भी दोस्तों नजर से आपके गुजर जाना चाहिए। स्टडी मटेरियल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 23 जून 1980 को राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की हवाई जहाज दुर्घटना में अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई और उस समय राजीव गांधी जी अपने विदेशी दौरे के हिस्से के रूप में लंदन में थे। खबर सुनकर वह दिल्ली लौट आए और संजय गांधी के शरीर का अंतिम संस्कार किया और राजीव जी ने 16 फरवरी 1981 को राजनीति में प्रवेश किया, जब इन्होंने दिल्ली में एक राष्ट्रीय किसान रैली को संबोधित किया। इस समय
वह अभी भी एयर इंडिया के कर्मचारी थे। तो दोस्तों, ये था आपके लिए कुछ सवालों का पिटारा जो मैं आपके लिए हाजिर हुआ था लेकर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, राजीव गांधी द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे और मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप ज़रूर कोई ना कोई पुरस्कार से सम्मानित हों। और मेरी दुआ ये है कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आएँ, आप मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट जीत कर लेके जाएं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए इस वीडियो चैनल पर। हिंद स्टडी पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते रहता है नए नए टॉपिक्स पर नए नए वीडियोस, जिसमें आपको नए नए जानकारियों के साथ बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। दोस्तों चलिए, जब तक के लिए दीजिए अब मुझे इजाज़त। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।